अब हम आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर लेकर चलेंगे, जहां चीन के निवेश और उसकी मनमानी के खिलाफ पिछले 30 दिनों से स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। हैरानी की बात यह है कि न तो पाकिस्तान के मीडिया में और न ही पश्चिमी देशों के मीडिया में इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई भी खबर छप रही है। इस प्रोटेस्ट पर ना तो हॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है, ना ही मानव अधिकारों की बात करने वाले दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने इसका संज्ञान लिया है, ना ही दुनिया के बड़े बड़े शांति पुरस्कार जीतने वाले जो कार्यकर्ता हैं, मलाला जैसे जो लोग हैं, उन्होंने इसका कोई भी संज्ञान लिया है। मानव अधिकारों की बात करना तो हमारे दुनिया में अब एक फैशन है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन पर सब लोग चुप हैं। और सोचिए, जब हमारे देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो ये सारे लोग कितने सक्रिय थे। हॉलीवुड के स्टार्स बड़े चिंतित हो गए थे, दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कितने चिंतित हो गए थे हमारे देश के किसानों को लेकर। और आपने देखा होगा, दुनिया के बड़े बड़े जो शांति पुरस्कार जीतने वाले जो लोग हैं वो भी बड़े चिंतित थे। लेकिन ग्वादर के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये सारे लोग चुप बैठे हैं। जी न्यूज़ पहला ऐसा चैनल है जो ग्वादर तक पहुंच गया है और आज हम वहीं से आपको इस विरोध प्रदर्शन पर एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। 30 दिन पहले शुरू हुए इस आंदोलन का नाम है ग्वादर को हुकूक दो तहरीक, यानी यहां पर हुकूक का अर्थ है अधिकार और तहरीक का अर्थ है आंदोलन। ग्वादर में पाकिस्तान के हजारों सैनिक पहले से मौजूद थे और वहां अब 10,000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। कुछ वर्ष पहले ग्वादर में ही चीन ने एक बहुत बड़े बंदरगाह का निर्माण किया था, जिसे ग्वादर पोर्ट कहा जाता है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का अहम हिस्सा है और इसी रास्ते से चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापार होता है। नक्शे पर आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन अब ग्वादर में चीन का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि चीन उन्हें अपना गुलाम बना भी रहा है और भविष्य में उन्हें पूरा गुलाम बना लेगा। सोचिए, कितनी अजीब सी बात है कि किसी आजाद देश में, स्वतंत्र देश में, किसी दूसरे देश के इंटरफेरेंस को लेकर, किसी दूसरे देश के निवेश को लेकर इतना प्रदर्शन उस देश के अपने नागरिक कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन के मछुआरों को ग्वादर के समुद्र में मछली पकड़ने की इजाजत भी अब दे दी है, जबकि ग्वादर के जो लोकल मछुआरे हैं वो अब भूखे मर रहे हैं, क्योंकि चीन ने उनका ये रोजगार भी ले लिया। माना जाता है कि इससे वहां 30 लाख लोगों की जो आजीविका है वो सीधे तौर पर प्रभावित होगी। इसलिए इन लोगों ने पाकिस्तान में कुल अब अपनी 20 मांगें रखी हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं, 20 मांगें इन्होंने रखी हैं। इनकी जो पहली बड़ी मांग है वो ये कि सरकारी परियोजनाओं में इन्हें रोजगार मिलना चाहिए, लोकल लोगों को। ग्वादर से सभी चेक पोस्ट हटाई जानी चाहिए। फिशिंग ट्रॉलर्स को पूरी तरह से खत्म किया जाए। ट्रॉलर्स वो मशीनें होती हैं जिनसे एक बार में बड़े पैमाने पर हजारों मछलियों को पकड़ा जा सकता है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक ट्रॉलर 100 नावों के बराबर एक बार में फिशिंग कर सकता है। और चीन ने जो अपने बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं उन्हें अब यहां पर उतार दिया है और वो एक ही बार में इन मछुआरों के हिस्से की जो मछलियां हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं और मछुआरे अब बेरोजगार हैं। ग्वादर के मछुआरों से उनकी जगह ना छीनी जाए, ये भी इनकी मांग है, और चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों को यहां से वापस भेजा जाए, ये मांग कर रहे हैं। लोगों के घरों में पीने का साफ पानी और बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, ये मांग हो रही है इस प्रदर्शन में। और ईरान के साथ व्यापार पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसे भी हटाया जाए, ये इनकी प्रमुख मांगे हैं। कुल मिलाकर 20 मांगे हैं। 20 में से सिर्फ एक मांग अभी तक इमरान खान ने मानी है। इस खबर को समझने के लिए आज आपको बलूचिस्तान को पहले समझना होगा और यह समझना होगा कि बलूचिस्तान पर भारत से वो कौन सी ऐतिहासिक भूल हो गई जिससे सीख लेकर चीन हमसे बहुत आगे निकल गया, चीन ने स्थिति का फायदा उठा लिया। ये बहुत दिलचस्प कहानी है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। और कहानी सुनाने से पहले आपको ये बता दें कि अगर भारत ने आज़ादी के समय ये गलती ना की होती तो आज बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होता। सोचिए, कल्पना करके देखिए कि बलूचिस्तान भारत का ही एक और राज्य होता तो क्या होता। और ये हो सकता था। बलूचिस्तान प्रांत
दक्षिणी पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में इसकी हिस्सेदारी 44% है। आप सोच के देखिए, ये वो राज्य है जो पूरे पाकिस्तान का 44% है क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी आप मानिए लगभग आधा पाकिस्तान, यानी लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। और सोचिए ये 44% हिस्सा अगर हम ले लेते तो क्या होता। लेकिन इस प्रांत का पाकिस्तान की संसद में जो प्रतिनिधित्व है वो केवल 6% है। सोचिए क्षेत्रफल है 44% और वहां की संसद में प्रतिनिधित्व है सिर्फ 6%। और पाकिस्तान कहता है कि इसकी वजह इस प्रांत की आबादी है। पाकिस्तान के लगभग आधे क्षेत्रफल वाले इस प्रांत की आबादी सिर्फ 1,25,00,000 है और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह पाकिस्तान का सबसे अमीर राज्य है। यहां तांबा है, गैस है और कोयले के बड़े बड़े भंडार हैं। लेकिन सोचिए, प्राकृतिक रूप से इतना धनी और संपन्न होने के बावजूद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी इसी राज्य में है, बलूचिस्तान में। और इस गरीबी का कारण है खुद पाकिस्तान। आज से 1400 वर्ष पहले यह इलाका मकरान नाम से लोकप्रिय था, मकरान नाम से जाना जाता था। और इस इलाके पर सिंध के राय राजवंश का नियंत्रण था। राय राजवंश, यह बात उस समय की है जब इस इलाके में इस्लाम धर्म नहीं पहुंचा था। यहां ज्यादातर आबादी या तो हिंदू थी या बौद्ध धर्म के लोग यहां बड़ी संख्या में हुआ करते थे। बलूचिस्तान की बात बता रहे हैं आपको। फिर 7वीं शताब्दी में जब अरब में इस्लाम की स्थापना हुई, उसके बाद अरब से आए विदेशी आक्रमणकारियों ने इस इलाके पर हमला किया और धीरे धीरे इस इलाके की पूरी डेमोग्राफी बदल दी। इस क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध धर्म का वर्चस्व समाप्त हो गया और फिर इस्लाम धर्म की जड़ें यहां पर मजबूत हो गई, जो आज भी हैं। वर्ष 1783 में जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो रहा था, उस समय बलूचिस्तान रियासत के शासक मीर नूरी नसीर खान बलोच वो थे। उनका नाम था मीर नूरी नसीर खान बलोच और उन्होंने यहां के ग्वादर बंदरगाह को ओमान के सुल्तान को बेच दिया। ओमान से ग्वादर बंदरगाह की दूरी ज्यादा नहीं है, इसे आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। ये जो बंदरगाह है ये ओमान के बहुत करीब है और इसीलिए यहां के शासक ने इस बंदरगाह को ओमान के सुल्तान को बेच दिया। उस समय बलूचिस्तान की इस रियासत को कलात खानत कहा जाता था और आजादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में जो 565 रियासतें थीं, ये भी उन्हीं में से एक रियासत थी। तो आपको यह बात जाननी है, ये बलूचिस्तान जो है ये भी उन्हीं रियासतों में से एक थी जो 565 रियासतें थीं जिनसे जो ब्रिटेन के शासन में आती थी। हालांकि इस रियासत ने भारत की आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। यह रियासत हमेशा से खुद को आजाद यानी स्वतंत्र मानती थी। वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब इन सभी रियासतों को 2 विकल्प दिए गए थे। आपको याद होगा, सारे 565 रियासतों को 2 विकल्प दिए गए थे। पहला, भारत में मिल जाओ, दूसरा पाकिस्तान में मिल जाओ, यानी भारत और पाकिस्तान में से एक देश में अपनी रियासत का विलय करना, और दूसरा, अगर कोई रियासत इन दोनों देशों में अपना विलय नहीं चाहती तो वो स्वतंत्र यानी आजाद रह सकती है। उस समय कश्मीर की जो रियासत थी उसने कहा कि हम आजाद रहेंगे, हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में। और कश्मीर की ही तरह बलूचिस्तान की रियासत ने भी यही तय किया कि वो ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, वो आजाद रहेगी। हालांकि बलूचिस्तान के शासक पर पाकिस्तान का बहुत दबाव था कि वो पाकिस्तान में अपना विलय कर दे, जबकि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस समय की बलूचिस्तान रियासत भारत में अपना विलय करने की इच्छुक थी। और यहीं भारत ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। 27 मार्च 1948 को जवाहरलाल नेहरू के करीबी माने जाने वाले वीपी मेनन ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को यह जानकारी दी कि बलूचिस्तान के शासक ने भारत में अपनी रियासत के विलय का प्रस्ताव भेजा है, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को खारिज करता है और भारत का बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इस बात से तब के भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इतना नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह कहा कि भारत को ऐसा कोई प्रस्ताव मिला ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उस समय बलूचिस्तान के शासक अपनी रियासत को भारत में मिलाने के लिए काफी इच्छुक थे, लेकिन नेहरू ने बलूचिस्तान के महत्व को समझा नहीं।
जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को जैसे ही यह खबर लगी, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के इस कार्यक्रम के 2 दिन के बाद ही 29 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना के जरिए बलूचिस्तान पर हमला कर दिया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला दिया। यानी जिन्ना बंटवारे के बाद पहले 1947 में कश्मीर पर उन्होंने हमला किया और फिर मौका मिलते ही 1 साल बाद ही बलूचिस्तान पर भी हमला कर दिया। तो इस बात को इस तरह से समझिए कि आजादी के बाद 2 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने कहा कि वो ना भारत में विलय करेंगे ना पाकिस्तान में, वो आजाद रहेंगे। एक रियासत थी कश्मीर और दूसरी थी बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने दोनों पर हमला किया, कश्मीर का आधा हिस्सा ले लिया और फिर बलूचिस्तान पर हमला किया और पूरा बलूचिस्तान ले लिया। हालांकि इसके बाद भी बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट ओमान के सुल्तान के कब्जे में ही रहा और ओमान के सुल्तान चाहते थे कि वो इस बंदरगाह को भारत को बेचें, लेकिन फिर उस समय नेहरू सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बंदरगाह को 8 दिसंबर 1958 को 30 लाख $US यानी भारतीय रुपए के हिसाब से, आज के हिसाब से 22.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आज की कीमत 22.5 करोड़ होगी। जी न्यूज पहला ऐसा चैनल है जिसने इसी ग्वादर पोर्ट से इस विरोध प्रदर्शन पर आपके लिए यह ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको इस प्रदर्शन के बारे में बताएगी और इस पर खामोश रहने वाले पश्चिमी मीडिया की पोल भी खोलेगी। वो पश्चिमी मीडिया जिसे हमारे देश के विरोध प्रदर्शनों में तो बहुत दिलचस्पी है। हमारे देश में जब किसानों का विरोध प्रदर्शन होता है या नए नागरिकता कानून को लेकर कोई प्रदर्शन होता है तो ये सारे लोग फ्रंट पेज पर खबर छापते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और पूरी दुनिया चुप बैठी है। हमारा जो इलाके है उधर से जब सोना भी निकलता है वो हम लोगों को नहीं चाहिए, जो गैस निकलता है वो हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को जलील ना करे। हम लोगों को जो काम है बॉर्डर का वो भी हम लोगों को छोड़ दे। दूसरा दरिया, ये दोनों चीज़ों पे हम लोगों को छोड़ दे और सरकार से दूसरा चीज़ हम लोग नहीं मानते। Thousands of women have gathered in Pakistan's southwest port city of Gwadar. Their demand is हजारों की संख्या में महिलाएं यहां पाकिस्तान के ग्वादर शहर में इकट्ठा हुई हैं। ये महिलाएं अपना हक मांग रही हैं। साथ ही इनकी मांग है कि ग्वादर में समुद्री जीवन को बचाया जाए। ये महिलाएं पिछले 1 महीने से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और ऐसे प्रदर्शन ग्वादर में अब आम देखे जा सकते हैं। here in the port city of Gwadar. बलूचिस्तान के लोग क्यों बाहर हैं? क्यों उन्हें उनकी बुनियादी हुकूक क्यों नहीं मिल रही है? क्या उन्हें तालीम, स्कूल, हॉस्पिटल नहीं मिलने चाहिए? हमें चेक पोस्ट तो नहीं चाहिए जनाब, हमें चेक पोस्ट तो नहीं चाहिए। चेक पोस्ट तो सिक्योरिटी के लिए होती है ना, तो हमारे घरों में घुसने के लिए तो नहीं होती है ना। एक महीना आज हो रहा है, अपने हक के लिए बोल रहे हैं, बलूचिस्तान की आवाज़ बनकर बोल रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म को खबोश आया है? वज़ीर आज़म इसलिए खामोश है कि इनको अमाउंट मिल रहा है, डॉलर माफिया से अमाउंट मिल रहा है, अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा होगा, इसीलिए वो खामोश है। हमारे जो तालिब इल्म है उन्हें अगवा किए जा रहे हैं। अगर वो एक कदम उठाएं जो तो जहद करने के लिए, तो उन्हें फौरन उठाया जाता है। उनको उनकी हक और हुकूक के लिए कुछ रास्ता भी नहीं मिल रहा है। हम अपनी हक और हुकूक के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। आर्मी वालों को, एफसी वालों को, चाइनीज वालों को
यहाँ के सिक्योरिटी इदारों को मैं बताऊं कि ग्वादर हमारा है, हमारा रहेगा। यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटल से डॉक्टर्स नहीं है और इसके लिए हम लोगों को बाहर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। वहाँ तक जाते जाते मरीज दम तोड़ देता है। लोग यहाँ से तो सब चीज़ ले रहे, कमा रहे, लेकिन यहाँ पर ही खर्च नहीं कर रहे। यहाँ के वहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहे फैसिलिटीज़। यहीं के लोगों को यहीं पर मार रहे हैं ये लोग, उनके हक को दबा दिया है, कुछ नहीं दे रहे लोग। इसलिए हम लोगों ने ये धरना वगैरह लगा रखा है। हमारा मुताला ये है कि ग्वादर के अवाम को उसका हक दिया जाए। जब तक हक नहीं मिलेगा हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि 4 जो उनकी की डिमांड्स हैं, जब तक उनके ऊपर प्रैक्टिकली एक्शन नहीं होगा, प्रैक्टिकली अमल दरामद नहीं होगा, तब तक वो नहीं उठेंगे। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जो हैं वो गवादर आ चुके हैं, लेकिन उनकी अब तक कोई मुनज़्ज़म जो हैं वो मुज़ाकरात फ़िलहाल नहीं हुए हैं मुजाहिरीन के साथ। और मुजाहिरीन का यही कहना है कि वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद जब तक उनके किए गए मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता है, ना कि सिर्फ एश्योरेंस दी जाए, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, गवादर, पाकिस्तान से। तो गवादर पर हमने ये एक नई सीरीज आपके लिए शुरू की है, जिसके बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। ये सीरीज अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। आपको ये भी बताएंगे कि गवादर में ऐसा क्या है जो चीन की इतनी नजर इस पर गड़ी हुई है। ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। आपको बलूचिस्तान के बारे में, गवादर के बारे में शायद अभी तक इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमने 2 बड़ी भूलें ना की होती, ऐतिहासिक भूलें, तो शायद बलूचिस्तान आज भारत में होता। और दूसरी बड़ी बात ये, अगर दूसरी बार भी भूल सुधार ली होती तो ये जो गवादर है, जहां से आपने रिपोर्टिंग देखी है, गवादर पोर्ट, हो सकता है ये भी भारत में ही आज होता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.